गांव के किनारे एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार इसके बारे में बातें की थीं, लेकिन किसी ने भी इसकी असली शक्ति को नहीं देखा था। गांव में गुड्डू नाम का एक 10 साल का लड़का था। वह बहुत जिज्ञासु था और नई चीजों को जानने की लालसा रखता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया तो उसकी नजर उस विशाल पेड़ पर पड़ी। पेड़ की शाखाएं आकाश को छू रही थीं और उसके पत्ते किसी चमत्कार की तरह सुनहरे दिख रहे थे। गुड्डू ने पेड़ के पास जाकर धीरे से उसकी छाल को छुआ। अचानक पेड़ की एक शाखा हिली और एक मधुर आवाज आई। तुम कौन हो, छोटे बालक? गुड्डू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरा नाम गुड्डू है। क्या आप सच में बोल सकते हैं? पेड़ हंसा और बोला, हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरे पास अच्छे दिल से आता है उसे मैं इनाम देता हूँ, लेकिन जो लालची होता है उसे मैं सबक भी सिखाता हूँ। गुड्डू बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ से पूछा, क्या आप मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर तुम्हारी इच्छा दूसरों के भले के लिए होगी तो जरूर पूरी होगी। गुड्डू सोचने लगा। उसके गांव में बहुत सारे गरीब लोग थे जिन्हें रोज खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। उसने पेड़ से कहा, अगर आप सच में जादुई हैं तो गांव के सभी गरीब लोगों के घर अनाज और फल पहुंचा दें। पेड़ ने अपनी जड़ों को हिलाया और देखते ही देखते गांव के हर घर में अनाज की बोरियां और ताजे फल पहुंच गए। गांव के लोग हैरान थे और खुश भी। गांव में सेठ रामलाल नाम का एक बहुत लालची आदमी रहता था। जब उसे इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला तो वह भी जंगल पहुंचा। सेठ ने पेड़ से कहा, मुझे ढेर सारा सोना और हीरे चाहिए। पेड़ शांत रहा और फिर बोला, क्या तुम्हें सच में इसकी जरूरत है? सेठ ने झूठ बोला। हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ। पेड़ समझ गया कि सेठ रामलाल झूठ बोल रहा है। अचानक पेड़ की शाखाओं से सैकड़ों चमगादड़ निकले और सेठ के चारों तरफ उड़ने लगे। डर के मारे सेठ गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। पेड़ ने कहा, लालच बुरी चीज है। जाओ और अपने गांव के लोगों की मदद करो, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। गुड्डू की सच्चाई और दयालुता से खुश होकर पेड़ ने उसे एक छोटा सा जादुई बीज दिया और कहा, इसे अपने आंगन में लगाओ। ये तुम्हें जीवन भर फल देगा और हमेशा खुश रखेगा। गुड्डू ने बीज लगाया और कुछ ही दिनों में वहां एक और जादुई पेड़ उगाया। अब उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं हुई और वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। शिक्षा, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं उन्हें हमेशा खुशियां मिलती हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए सोचते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं होते।